कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कोरोना संकट में कई लोगों ने अपने भीतर की इंसानियत को खत्म कर दिया है। लाखों की संख्या में गरीब मजदूर भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चों के साथ इस चिलचिलाती धूप में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ना भोजन की व्यवस्था और ना ही यातायात का कोई साधन। ऐसे में जब सरकार इन मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था शुरू करती है तो कुछ लोग इसमें भी अपनी कमाई का अवसर ढूंढ लेते हैं। गरीब जनता से पैसे लेने की बात जब नाला सुपारा की एक संस्था शक्ति जनहित मंच को पता चली तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने लिखा, महोदय, आज जहां देश भर में कोरोना महामारी की वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, किसी किसी को 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, अपने क्षेत्र में भारी संख्या में परप्रांतीय निवास करते हैं और रोज उन्हें अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटकना पड़ता है। लेकिन इस समय कोरोना महामारी की वजह से घोषित लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में उनके पास एकमात्र विकल्प अपने गांव जाने के अलावा कुछ नहीं बचता। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों के फंसे हुए प्रवासियों हेतु उनके गांव जाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि कहे जाने वाले कुछ लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। प्रवासियों से अवैध वसूली से संबंधित कई वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रवासियों ने यह आरोप लगाया है कि उनसे गाँव जाने के लिए मनपा प्रभाग समिति फ की सभापति सरिता दुबे के कार्यालय में बुलाकर रवि मिश्रा, आशीष, राजन और प्रदीप धीवर व अन्य 750 से 1000 रुपए प्रति यात्री लिए हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों का भी पैसा लिया गया। यदि ये सच है तो यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। हमारी संस्था इसका पुरजोर विरोध व निषेध करती है। सोचने वाली बात यह है कि जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन गांव जाने की मजबूरी में उन्हें सूद ब्याज पर कर्ज लेकर पैसे देने पड़े हैं। अतः महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने स्तर पर गहनता से मामले की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि आगे भी प्रवासी यात्रियों से किसी प्रकार की अवैध वसूली न होने पाए। इस बारे में जब हमने शक्ति जनहित मंच संस्था के फाउंडर गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव से बात की तो उन्होंने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। आज राज्य सरकार फ्री जब ट्रेन चलाने लगी तो उसके लिए लोगों से, हर प्रवासियों से कुछ न कुछ पैसा वसूला गया है, जो मुझे वीडियो के द्वारा माध्यम से मालूम चला। यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम माननीय केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, तहसीलदार साहब से और डीएम साहब से व स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनुरोध करूंगा कि इसकी इंक्वायरी करके अगर ये सत्य है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि कोई भी दूसरा इस तरीके का कार्य ना कर सके और प्रवासी मजदूर अपने घर पे जाएं। इस समय के महामारी के समय में उनको खुद प्रवासी मजदूर परेशान है, उनको और परेशान ना किया जाए। रुपया एक जन का लिए हैं, यहाँ तक कि बच्चे तक का भी नहीं छोड़े। उसके बावजूद जो एक्स्ट्रा पैसा, मतलब एक्स्ट्रा जो फॉर्म भर रहे थे उसका 1000 रुपया एक जन का ऊपर से लिया गया। हाँ, नाम बताओ ना जरा। वही रवि मिश्रा करके नाम है। और रवि मिश्रा और एक जन का क्या नाम, उसके साथ में राजन भी है। और राजन वो अपना जल्दी रहते हैं चिल्ले पे, जहाँ से लाइन लगा बैठाते हैं और उसके बगल में आदमी थे 3 जन 4 जन। ये अपना यहाँ के ऑफिस का थे, सरिता दुबे के ऑफिस के, वही ऑफिस में ही पैसा लिया गया। सरिता दुबे का? हाँ, कल शाम 750 रुपए एक जन का। हाँ। किसने लिया है? ये प्रदीप धीवर जी। अच्छा, ठीक। अब कहाँ जा रहे हो? पहले मैं भक्तिधाम से, भक्तिधाम संतोष भवन से वहाँ से गए तो ऑफिस में हमको बुला के शाम को 750 रुपया 5 आदमी का लिए हैं। कौन सा ऑफिस में से? कौन सा ऑफिस? मतलब आपसे पैसा कौन लिया? 5 रवि मिश्रा। एक क्या है ये? क्या है ये मतलब वो कुछ है नहीं, मतलब अपना ये नगर सेवक के ऑफिस में मतलब वो रहते हैं, जो तबेले के पास में। अच्छा, सरिता दुबे की तरह? हाँ, सरिता दुबे के यहाँ पे। हाँ, आशीष मिश्रा करके वो है, यही लोग हैं। तो आपसे कितना पैसा लिया गया एक जन से? हाँ, एक जन से 750 रुपये। 750। आप लोग कितने लोग हो? हमारे लोग में कम से कम 16 जन। 1000 रुपया। कितने लोग आप लोग? 7 लोग। 7000 रुपया दिया आप लोग ने। कहाँ के रहने वाले आप लोग? कहाँ पे? संतोष भवन में। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव ने यह भी कहा
कि किस तरह से लॉकडाउन के समय जब इन लोगों को आम जनता की मदद करनी थी तब इनमें से कोई भी नजर नहीं आया, और जब सरकार ने इन गरीब मजदूरों के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू करवाई तो इन लोगों ने इस नाजुक मौके पर भी सिर्फ अपनी जेब को गर्म करना ही सही समझा। लॉकडाउन की स्थिति में किसी को जिस तरीके से सहयोग देनी चाहिए, किसी ने लोगों तक सुविधा नहीं पहुंचा पाए। सूत्रों से पता चला है कि जब इस मामले में सभापति सरिता दुबे से बात की गई तब उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में केंद्र अथवा राज्य सरकार गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई करती है या हर बार की तरह अपने पैसे और रुतबे के दम पर खुद को बचा लेने में ये लोग सफल हो पाते हैं।